हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टेट वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर स्टेट की कट ऑफ बताऊं, सब कुछ पूरे डिटेल में समझाऊं। तो इसी में जितने भी लोग ये कहते हो खाली कट ऑफ ऐसे कुछ भी मुंह उठा के बना दिया, वीडियो पूरा देखा करो। और डिस्क्लेमर के फॉर्म में शुरू में बोलना चाहूंगा, जैसे आरआरबी क्लर्क मेंस की आपकी कट ऑफ लगभग मैक्सिमम स्टेट की सही रही, और भी जितने भी मैंने वीडियोस बनाए मैक्सिमम जगह पर सही रही। तो आप सभी लोग दर्शन जरूर दिया कीजिए। जितने लोग ये बोलते हो फालतू कट ऑफ बना दिया, वेब के लिए बना दिया, ये वो फलाना डिमका टाइप का, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा घंटे मेरे लगते हैं इसको एनालिसिस करने में और चीज़ों को लिखने में, एक जगह पर करने में। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखने के लिए नीचे कमेंट में मौका दिया गया, मैं डिसेबल कर सकता हूँ कमेंट को, ठीक है, लेकिन नहीं करता, आपको लिखने का मौका दिया जाता है। आप अपना ओपिनियन लिखिए। ओपिनियन मतलब आप क्लर्क बनने जा रहे हो, पीओ बनने जा रहे हो। अगर आपकी लैंग्वेज ही घटिया रहेगी देन आप कभी उस पोस्ट को डिजर्व नहीं करते हो, कभी ना कभी उस पोस्ट से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो आपको लिखने का अगर मौका दिया जा रहा है, अच्छा लिखने की कोशिश करिए, बकवास मत लिखिए, अपना ओपिनियन लिखिए। मान लो मैंने कट ऑफ बता दिया एग्जांपल के फॉर्म में 100, आपके हिसाब से 70 जाएगी, बिल्कुल लिख दो। अब उसमें चैलेंज मत करो कि 70 जाएगी, क्योंकि मेरा जो बताने का कट ऑफ वाला है ना, कोई जरूरी नहीं कि ऑफिशियली सही रहे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने कट ऑफ बता दिया वही उतना ही जाएगा, कुछ भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है। ये मेरा बस ओपिनियन है कुछ डेटा के एनालिसिस पर, आपका भी ऐसे ओपिनियन होगा, ठीक है। बस मेरा ओपिनियन जो है न्यूट्रल है, और हो सकता है आपका अटेम्प्ट 100 हो, तो इससे आपका हो सकता है खाली आपका निजी हो सकता है ओपिनियन। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हो सकता है और कुछ नहीं डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे वीडियो में, तो कमेंट में पोलाइट मैनर में अच्छे से लिखिए। बकवासबाजी अगर लिखते हो, देन मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा ना, नाम बदल लूंगा, नाम जरूर बदल लेना, ठीक है। जब कट ऑफ की वीडियो आती है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाएगी। जैसे थंबनेल पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि कट ऑफ यही जाएगी, इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ और स्टेट वाइज लिखा हुआ है। मेरा ओपिनियन है, फिर से मैं डिस्क्लेमर के फॉर्म में बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस ओपिनियन रहते हैं और कुछ डेटा रहता है। मैक्सिमम केसेस में सही होते हैं अगर डेटा सही है, और कुछ केसेस में गलत भी होते हैं, सब सही रहता है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ रहती है वो कितने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं आपका, जैसे कुछ जो मेजर फैक्टर्स रहते हैं वही मैं बताऊंगा आपको। लास्ट ईयर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, इस साल का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये दोनों कंपेयर करके भी मैं बताऊंगा आपको जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में। 2019 में वैकेंसीज कितनी थी, 2020 में वैकेंसीज कितनी है या कितनी होने के चांसेस हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, बस ये मेजर आपके रहेंगे, इतने से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आपके हैं, ये मेरे करंट अफेयर्स फंडा के चैनल से लिया हुआ है, तो वहां पर क्योंकि मैंने पोल कंडक्ट नहीं कराए थे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये पोल कराया था जिन्होंने लेस देन 90 जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ था 16% थे, 91 से 105 तक 16% थे, 106 से लेके 120 तक 12% थे, एबव 121 11% थे, 45% लोगों ने पोल चेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपके हैं ना, इसको हटा देते हैं अभी यहाँ पर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, कुछ ही स्टेट में आपके चांसेस बने हैं। ये देखो यहाँ पर, ये जो चीजें आपकी हैं, ये 28-39% लोग यहाँ पर आपके हैं जो 91 से ज्यादा अटेम्प्ट किए हुए हैं, मिनिमम 91 से। और अटेम्प्ट से कोई सिलेक्शन होता नहीं, बस मैंने आपके सेटिस्फैक्शन के लिए इस चीज को दिखा दिया और कुछ नहीं है। अटेम्प्ट से नहीं होता, एक्यूरेसी होती है। अब एक्यूरेसी मतलब मैंने ये कह दिया तो अब तुम कहो कि 50 अटेम्प्ट करके आए क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक्यूरेसी को ऐसा नहीं होगा। एक्यूरेसी को ऐसे क्या नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं एक्स्ट्रा, नहीं मिलते, आपकी शिफ्ट की वजह से मिलता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पेपर इस साल और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या था, क्या डिफरेंस था। सबसे पहला हम लोग लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांट लेते हैं, ठीक है। क्वांट कैसा था, किस तरह का था। क्वांट जैसा लास्ट ईयर से करोगे एक जैसा लगभग था, या थोड़ा सा अच्छा ही कह सकते हो। मैक्सिमम लोगों ने क्वांट में क्या किया, अच्छा खासा अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वांट में किसी ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं हुई है। उनको दिक्कत हुई है जिनकी अरिथमेटिक पे होल्ड नहीं थी या उनकी स्पीड वगैरह खराब थी, तो उनको दिक्कत हुई है, उनके अटेम्प्ट कम हुए हैं, नहीं तो यहाँ पर अटेम्प्ट अच्छे खासे हुए हैं लोगों के, ठीक है। दिक्कत कहाँ हुआ है, कौन से सेक्शन में लोगों को, रीजनिंग, जो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ ना, रीजनिंग, इस सब्जेक्ट में दिक्कत हुआ। इसका लेवल जो था अब कर दिया गया है, अब कर दिया गया था इस बार, और यहाँ पर लोगों के अटेम्प्ट क्या हुए, ड्रास्टिकली गिर गए हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में लाइक लास्ट ईयर लोगों ने अगर 25 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो इस बार लोगों के 18 से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए हैं, या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं रीजनिंग में। ये मैंने कंपैरिजन करके बताया आपको, ठीक है। इस तरह का आपका चेंजेस था रीजनिंग के लेवल में। अब बहुत ज्यादा टफ नहीं था कि डुएबल ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था भाई, ठीक है। ये ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, क्वांट में आप अच्छा खासा कर सकते थे, 30-35 भी लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, आराम से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ उनको। इंग्लिश की बात करते हैं, और एक आपका आ गया जीए की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जरा कुछ दिक्कत नहीं था, लास्ट ईयर जैसा लेवल था वैसे ही टाइप का था। बस यहाँ पर क्या थे, क्वेश्चन एनआरसी थोड़े से आपके लेंदी थे, जहां पर आपको पढ़ना थोड़ा था। तो लास्ट ईयर से अगर मार्किंग देने की बात करोगे, 2019 में अगर
और 2020 की बात करोगे, 2019 में अगर 100 में से 90 नंबर दूंगा तो 2020 में 100 में से 95 नंबर दूंगा। ये 5 नंबर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ फारसी जो आपके थे उसकी वजह से, ये टफनेस की वजह से, थोड़ा सा हल्का सा टफ कह सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, जीए क्या था, जीए में भी लोगों के ज्यादा उतने अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए हैं, जीए थोड़ी सी मॉडरेट हल्की सी थी। तो लाइक अब ये मत कहना 10 अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, ये नहीं था। और एवरेज अटेम्प्ट देख रहे हैं 20-25 आराम से लोगों ने किया हुआ है, जितने लोगों ने 3-4 महीने भी पढ़ा था लास्ट वाला अच्छे से। ठीक है, तो आपका ये दोनों कोई दिक्कत नहीं है। आपका लेवल कहाँ दिक्कत हुआ है, रीजनिंग में हुआ है, क्वांट से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर कहोगे तो ओवरऑल में कितना डिफरेंस मार्क्स में आ सकता है, कितने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5 से 7 नंबर डिफरेंस आएगा, जो कि आपका लो है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले लेते हैं 2019 में, मान लो किसी कैंडिडेट ने, सेम कैंडिडेट एग्जाम देता है, सेम लेवल सेम सब कुछ, अगर 80 नंबर स्कोर किया था, तो इस बार 2020 में वही सेम कैंडिडेट अगर वही सेम आईक्यू सेम सब कुछ से स्कोर करता, तो ये करता 75 से लेकर 73 मार्क्स। ये डिफरेंस आया थोड़ा सा, समझ गया होगा फुली। अब ये एग्जांपल है भैया, तुम ये मत समझ लेना उसका लेवल बढ़ जाएगा। ये फालतू इररिलेवेंट क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन मत बोलना नीचे कमेंट में, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने बस दिया है, ठीक है, समझ गए। ये लेवल था, ओवरऑल ये था। और इस बार जो आपकी वैकेंसीज आपकी हैं उसको भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं भाई। अभी 2 बैंक ने आपका रिपोर्ट नहीं किया वैकेंसी, जैसे आपका पता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं किया हुआ है, दूसरा है आपका इंडियन बैंक ने नहीं किया हुआ, पीएनबी ने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद भी जो वैकेंसीज आपके हैं ये अराउंड 5500 वैकेंसीज हैं अभी तक खाली। और लास्ट ईयर जो था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट जो हुई थी आपकी 20 आपके मई को जब रिजल्ट आया था, उस समय आपकी जो वैकेंसीज आई हुई थी, 1 मिनट मैंने लिख के रखा हुआ है इसको, 18,594 वैकेंसीज थी अलॉटमेंट के टाइम पर। सब दिखा दूंगा। अभी कहोगे इतना कैसे, 12,075 वैकेंसी खाली आपके नोटिफिकेशन के टाइम पर थी। भाई नोटिफिकेशन के टाइम और इसके टाइम पर डिफरेंस होता है, ठीक है, इंक्रीज होती है। जैसे नोटिफिकेशन के टाइम पर इस बार तो 1500 वैकेंसी थी या 1600 थी, कैसे इतना ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता है, बैंक रिपोर्ट करती हैं। तो आपको चलिए वही चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये देखिए, ये आपका है जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं वो वाली हैं। देखिए ये 2019 वाला है, जो आपका 20 मई 2020 को जो रिजल्ट आया था वही वाला है, ठीक है। शुरू में वैकेंसीज आपके अंडमान निकोबार में 14 थी, फाइनल रिजल्ट में 4 वैकेंसी थी, 10 वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में 777 थी, 959 वैकेंसी फाइनल हुई थी, ठीक है। ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश से 11 थी और 14 हो गई थी। असम में 189 थी, फाइनल में 250 हो गई थी। बिहार में 295 थी, फाइनल में अलॉटमेंट के टाइम पर 563 हो गई थी। छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में 64 था, 67 हो गया था अलॉटमेंट के टाइम पर। छत्तीसगढ़ में आपका 174 था, 293 हो गया था। दादर नगर हवेली में 4 था, 9 हो गया था वैकेंसी अलॉटमेंट के टाइम पर, ये जानना जरूरी है। दमन दीव में 2 था, 6 हो गया था अलॉटमेंट के टाइम पर। दिल्ली में 525 था, 585 हो गया था। गोवा में 67 था, 93 हो गया था। गुजरात में 600 था, 1337 वैकेंसी हो गई थी अलॉटमेंट के टाइम पर। हरियाणा में 328 था, 398 हो गई थी अलॉटमेंट के टाइम पर, थोड़ा सा और है उसको भी जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 129 थी अलॉटमेंट के टाइम पर, 351 हो गई थी। जम्मू एंड कश्मीर में 63 था, 93 हो गई थी। झारखंड में 141 था, 463 हो गई थी। कर्नाटका में 953 था, 1233 हो गई थी। केरला में 349 था, 305 हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी वैकेंसी थोड़ी सी। लक्षद्वीप में 1 था, 1 थे, कोई डिफरेंस नहीं। मध्य प्रदेश में 440 था, 941 हो गई थी। महाराष्ट्र में 1257 था, 2048 वैकेंसी हो गई थी। मणिपुर 11 से 13 हो गई थी। मेघालय 7 से 4 हो गई थी। मिजोरम 9 से 7 हो गई थी। नागालैंड में कोई डिफरेंस नहीं। उड़ीसा में 417 से 648 हो गई थी। और पुडुचेरी में 44 से 48 हो गई थी। पंजाब में 634 से 991 हो गई थी। राजस्थान में 325 से 586 हो गई थी। कुछ स्टेट और बचे हुए हैं। सिक्किम में 23 वैकेंसीज थी, 23 ही थी, कोई डिफरेंस नहीं था। तमिलनाडु में 1379 से 1520 हो गई थी। तेलंगाना में 612 से 738 हो गई थी। त्रिपुरा में 53 से 61 हो गई थी। उत्तर प्रदेश यूपी जहां से मैं हूं 1203 वैकेंसी से 2626 वैकेंसी हो गई थी। उत्तराखंड में 117 से 157 हो गई थी। वेस्ट बंगाल में 847 से 1151 हो गई थी। तो ये आपका जो आपका नोटिफिकेशन के टाइम पर वैकेंसी थी ये था, अलॉटमेंट के टाइम पर जो आपका था ये था। इंक्रीज वैकेंसीज आपकी थी 6519, ये आपके सामने है भाई। ये आप जाके देख सकते हो, ऑफिशियली जाके देख सकते हो, आपके पास होगा डेटा 20 मई वाली, जाके पीडीएफ में देख सकते हो, काउंट कर लेना, ठीक है। ये बताना जरूरी था, नहीं तो कहोगे कहां से आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, जो जरूरी चीज है समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा बस, क्योंकि आप लोग तो यही देखोगे, पीछे तो कुछ देखे नहीं होगे, मुझे पता है मैक्सिमम लोग यही कर रहे होंगे, ठीक है। रुक जाओ, कलर चेंज कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करता हूं। चलो अब देखो, ये कट ऑफ है, मैंने 2 कैटेगरी का कट ऑफ लिया, ओबीसी का और यूआर का। ये कट ऑफ जो है ये आउट ऑफ 100% में से है। अगर आपको अपने कट ऑफ चाहिए तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना, इंटू 2 कर देना। जैसे वो यूपी कट ऑफ अगर जनरल का 200 में से निकालना चाहोगे तो 90.26 था आउट ऑफ 200,
ये कट ऑफ मिल जाएगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन करना, यू विल गेट कट ऑफ, ठीक है। इंटू टू कर दो, आपको 200 में से नंबर मिल जाएगा कितने नंबर पे कट ऑफ बनी थी, ठीक है। तो कितने नंबर पे कट ऑफ बनी थी, पहला देखो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपकी जो कि कट ऑफ थी जनरल की 45.13 था। और जो वैकेंसीज थी, पहले वैकेंसीज में बता देना चाहता हूँ, यूपी में वैकेंसी 2019 में 2626 थी, ठीक है। इस बार अभी तक जो बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, उस तब तक 759 वैकेंसीज हैं अभी, प्लस इसमें इंक्रीज होगा बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की वजह से, ठीक है। और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ होने के चांसेस हैं, ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, लगभग उतना ही है, कुछ भी है। ये मेरा बस ओपिनियन है, बाद में ये मत करना कि ऐसा कैसे हो सकता है, 70 जाएगी, जा सकती है भाई, बस मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। ये तो ये कट ऑफ जो यहाँ जाने की चाहिए, ये मार्क्स में बताऊंगा, ये जो कट ऑफ में बताऊंगा मार्क्स में बताऊंगा, परसेंटाइल में नहीं बताऊंगा, परसेंटेज में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आउट ऑफ 200 में से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपकी बात जाने के चांसेस हैं यूपी में जनरल का, ये जनरल का बता रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ एक चीज और, जनरल का जो यहाँ जाने के चांसेस हैं, ये जाने के चांसेस हैं 87 ±2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। मिनिमम ये जाएगी कट ऑफ मेरे हिसाब से, इससे कम शायद नहीं जाएगी, ठीक है। ये इतनी जाने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, इससे कम शायद ही नहीं जाएगी, ठीक है। कट ऑफ यूपी की, ये जनरल की है, और इससे ज्यादा भी जा सकती है, हो सकता है 90 अराउंड भी चली जाए, 90+ भी चली जाए, ठीक है। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जो वैकेंसीज थी 2019 में, इसको भी जान लीजिए, 2019 में वैकेंसीज थी 585, अरे क्या लिख रहा हूँ, 585 वैकेंसीज थी। और इस बार जो वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट की गई हैं 132 है, इसमें भी इंक्रीज कुछ तो कुछ तो होएगा भाई, ठीक है। और यहाँ कट ऑफ आपकी ये थी अराउंड 100 मार्क्स कट ऑफ थी। इस बार दिल्ली में भी जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ये अराउंड जो देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से अराउंड 100 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, अराउंड, ठीक है। ये मेरे हिसाब से हायर जोन जो भी कर लो, इसको वही रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो 2019 में वैकेंसीज थी आपकी, ये थी 941 वैकेंसीज, अलॉटमेंट का टाइम वाली वैकेंसीज हैं ये। अभी तक जो वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट की गई हैं 104 वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है, 104 वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं। तो इस बार यहाँ का जो कट ऑफ होने के चांसेस हैं, ये मेरा जो ओपिनियन रहेगा, ये अराउंड आपका रहेगा 87 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं गुजरात में आपकी कट ऑफ ये थी, ये 2019 में यूआर का मैं खाली बता रहा हूँ, ओबीसी का नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आपकी हुई थी अलॉटमेंट के टाइम पर 18,594 वैकेंसीज थी, और इस बार अभी तक 6,000 भी वैकेंसीज दी है, 5500 अराउंड वैकेंसीज हैं खाली, ठीक है। ये वैकेंसीज आपकी अलॉटमेंट के टाइम पर थी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होने के चांसेस इस बार है, ये मुझे लगता है 7 से 8 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 हो जाएंगे, उससे ज्यादा वैकेंसीज नहीं होगी अलॉटमेंट के टाइम तक। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 2019 में जो वैकेंसीज आपकी थी 1337 वैकेंसीज थी, 1337। और इस बार अभी तक जो रिपोर्ट की गई है 178 वैकेंसीज की गई हैं, इसमें सभी इंक्रीज होने का चांसेस है बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की वजह से। तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी गुजरात में आपका, एक तरह से देखो, कई सारे लोग ये मत बोलना कि भाई ये कैसे हो गया, इतना कैसे हो गया ना। तो यहाँ जो मेरा ओपिनियन जो है, कट ऑफ जाने के चांसेस कम से कम रहेंगे 82 ±4 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे। 4 इस वजह से लिया क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है बहुत ज्यादा गिरावट है, एक तरह से वैकेंसीज को देख के मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ आपको, कि और भी टर्म्स हैं, लेकिन ये इतना जाने के चांसेस मेरे हिसाब से रहेंगे, ठीक है। गोवा की बात करते हैं। गोवा में जो वैकेंसीज आपकी थी 93 वैकेंसीज थी आपकी 2019 में, ठीक है। इस बार मुझे वैकेंसीज यहाँ की मिली नहीं है, यहाँ कितनी इंक्रीज हुई है कितनी नहीं हुई है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ का जो कट ऑफ था 35 था जनरल का। इस बार भी जो चांसेस आपको रहेंगे गोवा में जाने के चांसेस अराउंड वही रहेंगे, अराउंड वही आपके 68 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो आपके पास 2019 में जो वैकेंसीज थी 563 वैकेंसीज थी, और इस बार अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई हैं बिहार में 215 वैकेंसीज की गई हैं, ठीक है। तो आपके बिहार में जो कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, ये मुझे लगता है इस बार 83 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे बिहार में, मिनिमम ये जाने का चांसेस रहेगा बिहार में, ठीक है। इससे कम मुझे नहीं लगता जाएगा, इससे ज्यादा ही जा सकता है, ठीक है। या ये ले लो, इसको 83 के प्लेस पे 84 कर लो, ये ठीक रहेगा करना इसके लिए, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स तो इंक्रीज मुझे लगता ही होगा, ठीक है, इतना तो होगा, ठीक। अगला है छत्तीसगढ़ में 2000 जो आपके 19 में वैकेंसीज थी, ये थी आपकी 293 वैकेंसीज थी। इस बार मुझे यहाँ की छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज नहीं मिली हैं, कितनी आपकी छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज इस बार हुई हैं। तो इस बार यहाँ की जो कट ऑफ थी आपके पास 2019 में 43.63 था, और इस बार यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये अराउंड जो जाने के चांसेस हैं, ये मुझे लगता है 81 ±4 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आपके 1520 वैकेंसीज थी 2019 में, और इस बार जो वैकेंसीज हैं 229 वैकेंसीज हैं, और वहाँ की कट ऑफ आपकी लास्ट ईयर थी 94 थी। तो इस बार जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस आपको रहेंगे, ये अराउंड आपके देखो तमिलनाडु में बहुत ज़रा आपका ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थे, तो मेरे हिसाब से इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन
कम भी नहीं रहेगा। तो इसे इसकी जो कट ऑफ मुझे लगता है ये अराउंड आपको देखने को मिलेगी 90s के रेंज में, या इसे बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में 87 ±3 के रेंज में। ठीक है, ये देखने को मिलेगा कम से कम। अगला उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में जो आपके पास लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 648 वैकेंसीज थी, और इस बार जो यहाँ की वैकेंसीज हैं 216 वैकेंसीज अभी तक हैं, ये इंक्रीज होंगी अभी भी। ठीक है, यहाँ की जो आपके पास उड़ीसा की कट ऑफ जाने के चांसेस इस बार आपको देखने को मिलेंगे, ये अराउंड आपको देखने को मिलेंगे 89 ±3 के रेंज में देखने को कम से कम मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आपके पास जो वैकेंसीज थी, एक मिनट लेट मी चेक, 586 वैकेंसीज थी, 586 वैकेंसीज थी, और जो इस बार वैकेंसीज अभी तक हैं 108 वैकेंसीज हैं, और लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ ये देखने को मिल रही है अराउंड 95 कट ऑफ थी। तो इस बार आपके यहाँ की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 92 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगी। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो आपके पास वैकेंसीज थी लास्ट ईयर 398 वैकेंसीज थी, और जो आपके पास इस साल अभी तक वैकेंसीज हैं 111 वैकेंसीज हैं, और यहाँ की कट ऑफ आपको देखने को अराउंड मिलेगी 97 अराउंड लास्ट ईयर थी। तो यहाँ इस बार जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी ये मिलेगी 93 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में आपके पास जो लास्ट ईयर आपकी वैकेंसीज थी 959 वैकेंसीज थी। ठीक है, और इस बार जो वैकेंसीज हैं ओनली 85 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी इंक्रीज हो सकती है इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से। ठीक है, और यहाँ की कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में सॉरी, ये अराउंड आपको देखने को मिलेगी 91 ±2 के रेंज में। ठीक है, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में जो आपके पास लास्ट ईयर आपके पास वैकेंसीज थी 738 वैकेंसीज थी अलॉटमेंट के टाइम पर, और इस बार जो वैकेंसीज है 72 ओनली हैं। तो इस बार यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस मेरे हिसाब से रहेंगे 80 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अभी अगला देख लेते हैं। अभी इतने स्टेट और बचे हुए हैं, उसके बाद शायद खत्म है। चलो त्रिपुरा की देख लेते हैं। त्रिपुरा में जो वैकेंसीज आपकी लास्ट ईयर थी 61 थी, इस बार मुझे वैकेंसीज नहीं मिली हुई हैं, तो यहाँ की कट ऑफ जो जाने के चांसेस मेरे हिसाब से रहेंगे ये 77 ±2 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे। मैं खाली बता रहा हूँ। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में जो वैकेंसीज थी 1233 वैकेंसीज थी, और इस बार जो वैकेंसीज हैं 272 वैकेंसीज हैं, और यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस आपको मिलेंगे कर्नाटका में ये थोड़े कम जाने को मिलेंगे, अराउंड जो मेरे हिसाब से रहेंगे 79 ±4 के रेंज में जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, केरला की बात करते हैं। केरला में जो वैकेंसीज थी 305 वैकेंसीज थी, और इस बार अभी तक वैकेंसीज जो आपकी हैं 120 रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो केरला में जो आपके पास इस बार देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ, ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा 97 ±2 के रेंज में देखने को लगभग मिलेगा आपको। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश एसपी की बात करते हैं। इस पे 351 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, और इस बार जो वैकेंसीज हैं 136 वैकेंसीज हैं, और इस बार जो वैकेंसी लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी अराउंड 94-95 कट ऑफ थी, तो इस बार जो कट ऑफ देखने को मिलेगी ये अराउंड देखने को मिलेगी 93 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका जो वैकेंसी लास्ट ईयर थी 93 थी अलॉटमेंट के टाइम पर, और इस बार जो वैकेंसीज अभी तक हैं 17 है। तो यहाँ का कट ऑफ जो आपको देखने को लगभग मिलेगा ये अराउंड 100 देखने को मिलेगा, या इसे एक लैंग्वेज में बोल सकते हो 99 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ओनली मेरा ओपिनियन है, जम्मू कश्मीर वालों मुझे गाली बाल मत देना। ठीक है, महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो आपके पास लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 2048 वैकेंसीज थी, और इस बार अभी तक जो वैकेंसीज हैं 371 है, और महाराष्ट्र कट ऑफ थी आपकी अराउंड 85 थी लास्ट ईयर। इस बार भी कट ऑफ मुझे लगता है महाराष्ट्र की 82 ±2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, या हो सकता है इससे भी थोड़ी सी कम जाए अगर वैकेंसीज यहाँ अच्छी खासी रिपोर्ट हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की वजह से। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी आपकी 463 था, और इस बार जो अभी तक वैकेंसीज हैं ये 100 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और कट ऑफ वहां पर अराउंड थी 87 में कट ऑफ थी, तो इस बार भी यहाँ की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 83 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, असम की बात करते हैं। असम में लास्ट की जो आपकी वैकेंसीज थी 250 वैकेंसीज थी। ठीक है, ठीक है, और इस बार जो वैकेंसीज आपकी हैं 319 वैकेंसीज हैं आपकी यहाँ पर असम में, और इस बार यहाँ की जो कट ऑफ मुझे लगता है जाने के चांसेस रहेंगे 71 ±3 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। आउट ऑफ 200 बता रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल मुझे लगता है बहुत कम इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और असम भी। ठीक है, ये दोनों में यहाँ पर लो स्टार बना दे रहा हूँ भाई। ठीक है, जो भी बन जाए। वेस्ट बंगाल में जो कट ऑफ आपका जो वैकेंसीज थी लास्ट ईयर 1151 वैकेंसीज थी, और इस बार अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट कर दी गई है 1372 वैकेंसी रिपोर्ट कर दी गई है। तो यहाँ इस बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में अराउंड देखने को मिलेगा 80 ±3 के रेंज में। अगर आपके लगभग 80 नंबर हैं आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या इससे भी थोड़े से कम रहेंगे। अगर आपके 78 या 77 नंबर भी हैं तब भी हो जाएगा आपका। ठीक है, मुझे लगता है जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इसका रेंज निकालोगे 77 आ जाएगा, 77 से लेकर 83 तक। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी 991 वैकेंसीज थी, और इस बार अभी तक जो वैकेंसीज रिपोर्ट कर दी गई हैं 327 वैकेंसी रिपोर्ट कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा इस बार मेरे हिसाब से ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा 95 ±4 के रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है,
चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी थी 67 और इस बार आपकी हैं 8 अभी तक, ठीक है। तो यहाँ का कट ऑफ लास्ट ईयर था 94.5 था, तो इस बार भी जो यहाँ की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी अराउंड 96 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगी। अच्छे से लिख दूँ भाई, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपका जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 14 थी, इस बार मुझे वैकेंसीज नहीं मिली हैं, छोड़ दे रहे हैं इसको। और आपकी कट ऑफ जो मेरे हिसाब से यहाँ जाने के चांसेस रहेंगे, ये अराउंड आपको देखने को मिलेंगे 79 ±3 के रेंज में देखने को मिलेंगे। दमन एंड दीव, इसका भी बता दे रहा हूँ भाई, दमन एंड दीव में लास्ट ईयर आपकी 6 वैकेंसीज हैं, इस बार वैकेंसीज नहीं मिली हुई है मुझे, तो यहाँ का कट ऑफ जो आपका इस बार देखने को मिलेगा अराउंड 72 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगा। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में 23 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार कोई वैकेंसी मुझे नहीं मिली अभी तक, कितनी है कितनी नहीं है। यहाँ सिक्किम में जो आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे अराउंड आपको 79 ±3 के रेंज में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में लास्ट ईयर 154 वैकेंसीज थी और इस बार अभी तक जो वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट की गई 65 की गई हैं, और जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर अराउंड 100 थी, तो यहाँ पर इस बार भी आपकी कट ऑफ जो देखने को मिलेगी ये अराउंड आपको 100 ही देखने को मिलेगी, या 99 ±4 के रेंज में आपको देखने को मिलेगी। तो ये कट ऑफ था। अब जहाँ का कट ऑफ मैंने थोड़ा सा हाई बताया है, जैसे एग्जांपल के बाद ये देखो, ये टोटल वैकेंसीज आपकी इतनी थी लास्ट ईयर अलॉटमेंट के टाइम पर 18,594 वैकेंसीज थी, इस बार अभी तक 6,000 भी वैकेंसीज नहीं है, और अलॉटमेंट तक मुझे लगता है मैक्सिमम 6-7 हज़ार हो जाए। अब 6,000 तो अभी हो गई हैं, 7-8 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो कुछ स्टेट की मैंने ज़्यादा बताया है कट ऑफ, क्योंकि वो मेरे ओपिनियन है। अब वो स्टेट वाले या वो लोग जो इस कैटेगरी में एक तरह से लाई नहीं करते हो, आते ही नहीं हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बकवासबाजी मत करना। लाइक दिल्ली वाले और आंध्र प्रदेश वाले, आपके हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, तमिलनाडु वाले, ठीक है, और आपके कौन से हो गए भाई, पंजाब वाले, चंडीगढ़ वाले, ठीक है, उत्तराखंड वाले, जम्मू एंड कश्मीर वाले, हिमाचल वाले, आपके केरला वाले ना, ये सारे लोग बकवासबाजी मत करना। आप लोग थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना कि क्यों किस बेसिस पे बोला गया है। पेपर का लेवल मुझे पता है टफ था, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ एक एग्जाम्पल देके बताया, कहाँ गया, कि अगर आपने 2019 में सेम कैंडिडेट देता है तो 5 से 7 नंबर कम स्कोर वो करेगा। पेपर थोड़ा अच्छा था 2019 से, ठीक है, सब कुछ समझाया है, वीडियो को अच्छे से देखिए। ये मेरा ओपिनियन था, अगर आप इससे एग्री करते हो गुड, नहीं एग्री करते हो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर लगता है मुझे कट ऑफ को इंप्रूव करके कोई और एक नई वीडियो देना चाहिए, आप जरूर अपना ओपिनियन लिखिएगा, तो इसके बाद मैं जरूर एक कट ऑफ को इंप्रूव करके वीडियो दूंगा। हो सकता है मैं भी कहीं गलत हो गया हूं, तो अगर आप अपना ओपिनियन लिखेंगे हो सकता है कुछ अगर सही रहेगा उसको जरूर इंप्रूव करके दिया जाएगा। ये कट ऑफ फिर से है, देख लीजिए, पहला स्क्रीन है भाई, ये दूसरा सारा स्टेट है, जितना भी स्टेट मुझसे मिल सका मैंने सारा बताया आपको, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद भी किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज ट्राई टू राइट, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं या बताने की कोशिश करूं। फिर से बता रहा हूं, 2019 में 18,594 वैकेंसीज थी अलॉटमेंट के टाइम पर, और 2020 में अभी तक जो वैकेंसीज हैं काउंट करने में अगर मेरी गलती नहीं है 5,316 या इससे भी ज्यादा अभी तक रिपोर्ट हुई है, लेकिन लेस देन क्या है आपके 6,000 से कम है, ठीक है, लेस देन 6,000 से अभी तक कम है। तो आप यहाँ देख लो कितने कम वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, और ये अलॉटमेंट तक मुझे लगता है मैक्सिमम 8 से 10,000 वैकेंसीज आपकी होंगी, उससे ज़्यादा वैकेंसीज अलॉटमेंट के टाइम तक नहीं होंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा और ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ने फोकस करिएगा। तो अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो प्लीज़ ट्राई टू राइट, मुझे लगा अगर इंप्रूव करना है ज़रूर उसको इंप्रूव करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।